करना चाहता हूँ कि उस ज़ात गिरामी का तारुफ मेरे समझ से बाहर है। वो अगर एक तरफ बेहतरीन उस्ताद हदीस हैं तो दूसरी तरफ बेहतरीन मुंतजिम भी हैं। वो अगर एक तरफ बेहतरीन खतीब भी हैं तो दूसरी तरफ एक खुश बयान वाइज भी हैं। वो ज़ात गिरामी का मैं इन 4 मिसरों से तारुफ कराना चाहता हूँ कि मिस्ल खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में बात में सादे आज़ादा मानी में दकीक उसका अंदाज़े नज़र अपने ज़माने से जुदा उसके अहवाल से महरम नहीं पीराने तरीक़। मैं हज़रत वाला से बहुत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन नाराई कर, पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन नाराई कर, चश्मे महरो महो अंजुम को तमाशाई कर। तू जो बिजली है तो फिर चश्म के पिन्हा कब तक, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। बहुत अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना असजद साहब कासिमी नदवी, खलीफे मजाज हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी व शेखुल हदीस व मोहतमिम मदरसा जामिया इमदादिया मुरादाबाद से दरख्वास्त गुजार हूँ। हज़रत वाला माइक पर तशरीफ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने मौलाना मोहतरम को जब इस जलसे की तारीख के सिलसिले में राब्ता हुआ था तो जहन में ये बात आई थी कि ये इजलास नमाज मगरिब के बाद मुनाकिद होगा और ईशा की नमाज देर से होगी और 10 बजे से पहले पहले जलसा मुकम्मल हो जाएगा। यही जहन लेकर मैं यहाँ हाजिर हुआ था और इत्तेफाक ये है कि ये जलसा ईशा के बाद शुरू हुआ और देर से शुरू हुआ और चूंकि मुझे लंबा सफ़र करना है और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका, इसलिए मैं जनाब शराफत साहब से माजरत करता हूँ कि मैंने उनको दरमियान में इस गुजारिश के साथ रोका कि आप इसके बाद अपना कलाम मजीद सुनाएंगे। अल्लाह ताला इनको इसी रंग व आहंग के साथ देर तक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के मुबारक मशगले के साथ वाबस्ता रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन इमामिल हुदाति वल मुत्तक़ीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन वअला आलिहि वसहबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहु रब्बुनल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल ईमानु वल हयाउ क़ुरनाउ जमीआ इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आख़र। सदक़
स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों और इस बाबरकत इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, बहुत देर से काबिल रश्क ईमानी और दीनी जज्बे के साथ पूरे ज़ौक़, शौक़ और दिलचस्पी से आप इस बावकार और पाकीज़ा इजलास में हाजिर और शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे अमल को हुस्न क़बूल अता फरमाए और जिन अजीम मक़ासिद के लिए आज ये इजलास मुनअक़िद हुआ है, उन मक़ासिद की तकमील की गैब से बआसानी सूरतें पैदा फरमाए। किसी लंबी मुफस्सल गुफ्तगू के बजाय आज के इस इजलास के असल मौजू इस्लाह मुआशरा, समाज की इस्लाह के हवाले से बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद जरूरी बातें मैं आपकी खिदमत में जिक्र करूंगा। इस जज्बे, इस नीयत, इस इरादे, इस तमन्ना और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने वाले इस गुनहगार को भी कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आप जुमला सामईन और हाज़िरीन और ख़वातीन को सुनने से ज्यादा अमल की सआदतों से मालामाल फरमाए। समाज, जिसको मुआशरा भी कहा जाता है और जिसको सोसाइटी भी कहा जाता है, समाज हमसे और आपसे मिलकर वजूद में आता। हम मिलजुल कर रहें तो समाज बनता है। इंसानों का काफिला इज्तिमाइयत के साथ किसी भी मकाम पर आबाद होता है तो उस काफिले को मुआशरा और सोसाइटी कहा जाता है। समाज अलग से कोई चीज नहीं है, बसने वाले और आबाद होने वाले इंसानों के, अफराद के मजमूए को समाज कहा जाता है। और समाज अगर खैर के रास्ते पर हो तो उसकी बरकतें और उसका नूर दूर दूर तक फैलता है। जिस समाज के अफराद खैर के रास्ते पर होते हैं, समाज के बूढ़े, समाज के बुजुर्ग, समाज के अधेड़, समाज के जवान, समाज के नौजवान, नौनिहाल बच्चे, मर्द, खवातीन, जिस समाज के लोग खैर और भलाई के रास्ते पर होते हैं तो उनकी बरकतों से, उनकी रोशनियों से दूर दूर तक उजाला फैलता है, खुशबू फैलती है। और इसके बरखिलाफ अगर समाज के अफराद उल्टी सिमत में सफर करने लगे,
वो खैर के बजाय शर की तरफ, अच्छाई और नेकी के बजाय बुराई की तरफ, अल्लाह के निज़ाम के साथ वफादारी के बजाय अल्लाह के निज़ाम से बगावत की तरफ सफर करने लगे, तो फिर वो समाज ऐसा गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ, मुतअफ्फिन और तारीक समाज होता है कि उसकी तारीकी और उसकी सड़ाद और उसकी बदबू दूर दूर तक पहुंचती है और दूसरों को मुतासिर करती है। आप अगर खैर के रास्ते पर रहेंगे, आप अगर सच्चाई के रास्ते पर रहेंगे, तो ये नामुमकिन है कि आपकी सच्चाई का उजाला दूर दूर तक न फैले। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने खैर में बरकत रखी है, अल्लाह ने खैर में खुशबू रखी है, अल्लाह ने खैर में नूर रखा है। जो खैर करता है उसकी बरकत दूर दूर तक, उसका नूर दूर दूर तक, उसका उजाला दूर दूर तक, उसकी खुशबू और उसकी महकार दूर दूर तक पहुंचती है। और इसके बरखिलाफ अगर आप गुनाह के रास्ते पर चलें, झूठ के रास्ते पर चलें, फ्रॉड के रास्ते पर चलें, चीटिंग के रास्ते पर चलें, लाकानूनियत के रास्ते पर चलें, जुल्म के रास्ते पर चलें, नाइंसाफी के रास्ते पर चलें, शैतानी रास्ते पर चलें, अल्लाह के निज़ाम की नाफरमानी के रास्ते पर चलें, तो नामुमकिन है कि इसकी नहूसत दूर दूर तक न पहुंचे, इसकी तारीकी दूर दूर तक न पहुंचे। शर की नहूसत लाजमी तौर पर दूर तक पहुंचती है, शर का अंधेरा दूर तक पहुंचता है, शर की बदबू दूर तक पहुंचती है। मालूम ये हुआ कि अगर हम सुधर जाएंगे तो हमारे सुधरने की बरकत से अल्लाह ताला बहुत सौ को सुधार देंगे, और अगर हम बिगाड़ के रास्ते पर रहेंगे तो हमारे बिगाड़ की नऊसत बहुत सौ के बिगाड़ का जरिया बन जाएगी। इस इजलास का इनेकाद करने वाले जिम्मेदारान ने मुआशरे की इस्लाह का जो उन्वान और टॉपिक रखा है, समाज के सुधार का जो उन्वान रखा है, बहुत सोच समझ कर रखा है। आज हमको सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है कि हम सुधर जाएं, हमारा समाज सुधर जाए, जवान बेराह रो है वो सुधर जाए, खवातीन गलत रास्तों पर चल रही है उनमें सुधार आ जाए, अधेड़ अफराद का तबका बिगाड़ के रास्ते पर है वो सुधर जाए, बुजुर्गों का किरदार नमूने का किरदार नहीं रहा, वो भी टेढ़ी सिमत में चल पड़े, उनका किबला दुरुस्त हो जाए। सबसे ज्यादा जरूरत उम्मत को, इंसानियत को इसी बात की है। हम कारोबार में बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारा दुकानदार बहुत पैसे कमा लेता, हमारा ताजिर कामयाब तिजारत करता, मकानों पर मकान और कोठियों पर कोठियां बनती हैं, जायदादें खरीदता है, बैलेंस बढ़ता है, ताल्लुकात का सर्किल बढ़ता है, सारी तरक्कियां हासिल हो रही हैं। लेकिन एक इंसान को अल्लाह की जमीन पर रहते हुए अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक जैसी सच्ची, मुमिनाना, ईमानदाराना, शफाफ, सुथरी,
उजली, निखरी, बेदाग जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम इंसानों का काफिला वैसी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। हमारा सबसे बड़ा रोग यही है कि हम अपने को बिगड़ा हुआ नहीं समझते, और जब बिगड़ा हुआ नहीं समझते तो अपने बिगाड़ के जरासीम को, बिगाड़ के वायरस को दूर करने की फिक्र नहीं करते। इसलिए सबसे पहले अपने दिमागों में हम और आप ये हकीकत बिठाएं कि हम हकीकत में बहुत बिगड़ गए। हमारी जिंदगियों में बहुत बिगाड़ आ चुका है। हम उस रास्ते से बहुत दूर जा चुके हैं जो रास्ता हमारे रब ने हमें बताया था, जो रास्ता हमारे नबी ने हमें दिखाया था, जो रास्ता हमारा कुरान हमें बताता है, जो रास्ता हमारे नबी की सीरत और सुन्नत हमें बताती है, जो रास्ता हमारे बुजुर्गों ने इख्तियार करके हर तरह की कामयाबियां हासिल की थी, हम उस रास्ते से बहुत दूर जा चुके हैं। बिगाड़ की आखिरी सरहद पर हम पहुंच चुके हैं, और आज जो हालात हमारे सामने हैं वो हमारी इन्हीं बिगाड़ की सूरत आल का, बिगाड़ के हालात का वबाल है, खमियाजा है, अंजाम है, नतीजा है, भुगतान। इसलिए हमें सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हम अपने बिगाड़ को दूर करने की फिक्र करेंगे। बीमार अपनी बीमारी को समझकर उसे दूर करने की फिक्र करके इलाज करता है, तब उसे सेहत मिलती है। बिगड़ा हुआ इंसान अपने बिगाड़ को महसूस करके उसको दूर करने की फिक्र करेगा, तब वो सुधर सकेगा। बिगड़ा हुआ घर सुधार की फिक्र करेगा, तब सुधर सकेगा। बिगड़ा हुआ खानदान सुधार की फिक्र करेगा, तब सुधर सकेगा। बिगड़ा हुआ समाज, बिगड़ा हुआ मुआशरा अपने बिगाड़ को महसूस करके उसकी इस्लाह की फिक्र करेगा, तब इस्लाह होगी, तब सुधार होगा, तब खैर के जज्बात परवरिश पाएंगे, तब वो गुनाह और शर के कामों से अपने आप को बचा सकेगा। ये बुनियादी हकीकत मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था। मैंने खुतबे में कुरान मजीद की सूरत शुआरा की चंद आयतों की तिलावत की। ये वो आयत हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने चहीते और लाडले पैगंबर सैयदुना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ के बोल जिक्र फरमाए। हजरत इब्राहीम अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, और दुआ के बोल हैं, वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून। ए मेरे रब, मेरी अर्जी आपके दरबार में ये है कि आप मुझे क़यामत के दिन रुस्वा मत कीजिएगा, आप मुझे रुस्वा मत कीजिएगा उस दिन जिस दिन की पूरी कायनात दोबारा जिंदा होकर आपके दरबार में पेश हो। तमाम अगले, तमाम पिछले, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह के सामने हाजिर हो। उस दिन मुझे रुस्वा मत कीजिएगा। यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून, वो दिन होगा जिसमें न माल काम आएगा, न औलाद, बेटे भी काम नहीं आएंगे, माल भी काम नहीं आएगा, दौलत के खजाने भी काम नहीं आएंगे।
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिर्फ वही कामयाब होगा जो अल्लाह के पास पाक और साफ दिल लेकर हाजिर होगा। अल्लाह के दरबार में क़यामत के रोज वही इंसान कामयाब होगा जो क़ल्ब सलीम लेकर, पाकीज़ा दिल लेकर, साफ सुथरा शफाफ दिल लेकर हाजिर। वो दिल जो अकीदे की गंदगी से भी पाक हो, वो दिल जो फिक्र की गंदगी से भी पाक हो, जो हसद से पाक हो, जो बुग़्ज़ से पाक हो, जो नफरतों से पाक हो, जो अदावतों और कीनों और खोट और कपट की गंदगियों से पाक हो। ऐसा साफ दिल जिसमें दूसरे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत हो, उल्फत ही उल्फत हो, चाहत ही चाहत हो, खैर खाही ही खैर खाही हो, हमदर्दी ही हमदर्दी हो, गम गुसारी का जज्बा ही हो, कुछ और ना हो। न कीना हो, न असद हो, न जलन हो, न खोट हो, न बुग़्ज़ हो, न अदावत हो, न दुश्मनी हो, न कपट हो, न बेगानगी। समाज को सुधारने का सबसे पहला फार्मूला, आप इस्लाह मुआशरा के जलसे में आए हैं, अगर आप अपने को, अपने घर को, अपने खानदान को, अपनी आबादी को, अपने महल्ले को, अपने समाज, अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, नमूने का समाज, मिसाली समाज, पाकीज़ा समाज, आइडियल समाज, वो समाज जो नमूना बने, रूल मॉडल बने, मिसाल बने, जिसकी नजीर पेश की जाए, अगर आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम अपने दिलों को अदावतों से पाक कर लीजिए। दिल साफ होगा तो समाज सुधरेगा। अगर दिल में नफरत की गंदगी होगी, अगर सीनों में कीने होंगे, अदावतें होंगी, बात बात पे आप लड़ेंगे, उलझेंगे, एक एक बालिश जमीन के लिए मुकद्दमे बाजियां होंगी, सलाम व कलाम बंद होगा। अगर आप अपनी औलाद को वरासत में अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने पार्टनर की दुश्मनी देकर जाएंगे, समाज कभी भी सुधर नहीं सके। अल्लाह की रहमत भी दूर रहेगी, दुनिया की कामयाबी भी दूर रहेगी। ना आप सुधर सकेंगे, ना घर सुधर सकेगा, ना समाज सुधर सकेगा। इस्लाम ने खैर की जो बुनियादें बहुत क्लियर तौर पर बताई हैं, उनमें सबसे ऊंचा मकाम जिन चीजों का है, उनमें एक चीज ये भी है कि हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, अधेड़ हो या बुजुर्ग, अपने दिल को अदावत और कीने की गंदगी से पाक कर दे। जरा अपना सर झुकाइए, अपने गिरेबानों में मुंह डालिए, अपने दिल की दुनिया को देखिए। हमने कितना गंदा कर लिया है अपने दिल को, हमने कितना पलीत बना लिया है अपने सीने को। वो दिल जिसमें ईमान, वो दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, वो दिल जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो दिल जिसमें अखलाक आलिया की पाकीज़गी, वो दिल जिसमें आला फिक्र व नजर की खुशबू, वो दिल जिसमें यकीन का नूर होना चाहिए,
हमने उस दिल को कितना तारीक बना लिया कि उसमें हसद भर गया, उसमें बुग़्ज़ भर गया, उसमें नफरतें भर गईं, उसमें अदावतें भर गईं, उसमें रंजिशों ने बसेरे बना लिए, उसमें कुदूरतों ने डेरे जमा लिए। हमने अपने हाथों अपने दिलों को गंदा किया है, अपने दिलों को पलीद किया है और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, कैसा अपने लिए हलाकत का सामान अपने हाथों इकट्ठा कर रहे हैं। याद रखिए सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दरबार में नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद, उलुल आज़म पैगंबर होने के बावजूद ये दुआ मांग रहे हैं, बारे इलाहा मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न कीजिएगा। उस दिन औलाद काम न आएगी, दौलत काम नहीं आएगी, सिर्फ वही कामयाब होगा जो पाक और साफ दिल लेकर आएगा। हमने कितनी तैयारी की है अपने दिलों को पाक करने की। गौर कीजिए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे दिल गंदे हो गए? यहां मौजूद खवातीन और हाज़रीन सब जायजा लें, हमने कितनी अदावतों का जहन्नम अपने दिल को बना लिया, कैसी गलाज़तें अपने दिल में हमने भर ली। अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को पाक करने की फिक्र कीजिए, अपने दिलों को साफ सुथरा करने की फिक्र कीजिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में पूछा गया था, हमारे असलाफ में से किसी से, हमारे बुजुर्गों में से किसी से, कि सहाबाए किराम का इम्तियाज क्या था, पैगंबर के साथियों की खूबी क्या थी? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनका अमल थोड़ा होता था, सवाब बहुत ज्यादा होता था। कानू यअमलून यसीरन व युजरून कसीरन। उनका एक सजदा हमारी सैकड़ों रकातों पर भारी, उनका एक पैसे का सदका हमारे करोड़ों के सदके पे भारी, अमल कम अजर बहुत ज्यादा। पूछने वाले ने पूछा था ये क्यों, ऐसा क्यों था कि उनके थोड़े अमल पे उनको अजर इतना ज्यादा मिलता था? जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, लिसलामति सुदूरिहिम। इसका राज ये था कि उनका दिल हर गंदगी से पाक था। जब दिल गंदगी से पाक होता है तो एक सजदा बहुत कीमत रखता है अल्लाह के दरबार। दिल की सफाई के साथ अदा किया जाने वाला एक सजदा गंदे दिल के साथ अदा की जाने वाली 1000 रकातों पर भारी होता है। सैयदुना हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, जानेसार सहाबी, अजीब व गरीब कुर्बानियां सच्चाई के रास्ते में उन्होंने पेश की। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो देखने वालों ने देखा कि उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, जबकि मौत से पहले का जो वक्फा होता है, जिसे आप अपनी जबान में सकरात और जाकनी का मरहला कहते हैं, ऐसा सख्त मरहला होता है कि आदमी पसीने में शराबोर होता है और आलम दुनिया के नजारे उसकी आंखों के सामने से ओझल हो रहे होते हैं और आलम कब्र बरज़ख के मनाजिर उसकी आंखों के सामने नुमाया हो रहे होते हैं। वो अजब इस्तिराब और बेचैनी के आलम में होता, लेकिन उस आलम में भी देखने वालों ने देखा
कि सैयदुना अबू दुजाना अलैहि रहमतु व रिजवान इंतहाई इत्मीनान के आलम में, और उनका चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, जगमगा रहा है। पूछने वालों ने उनसे पूछा था, हजरत आप जाकनी के इस आलम में हैं जिस आलम में आदमी सरापा इस्तिराब व बेचैनी होता है, लेकिन आपका मुआमला तो बड़ा अजीब है। आपके चेहरे पर बेइत्मीनानी और इस्तिराब की कोई शिकन नहीं, कोई असर नहीं, आप बिल्कुल पुरसुकून हैं, लब मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा चमक रहा है, रुखसार दमक रहे हैं, पेशानी पर इत्मीनान की लकीरें नुमाया हैं। क्या वजह है? उन्होंने जो जवाब दिया था दिल के कानों से सुनिएगा, ये मुआशरे की इस्लाह की बुनियाद। फरमाया मेरी जिंदगी में 2 अमल ऐसे रहे हैं कि मुझे उनकी वजह से अल्लाह की रहमत का यकीन। सबसे पहला अमल, कुन्तु ला अतकल्लमु फीमा ला यानीनी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी कोई फजूल बात नहीं की, कोई फजूल बात नहीं, कोई फजूल बात, फजूल बोल, फजूल लफ्ज मेरी जबान से नहीं निकला। आप तसव्वुर कीजिए, अल्लाह अकबर, जबान की एहतियात का ये आलम कि पूरी जिंदगी जबान से कोई फजूल और लग़्व अबस और बेमकसद और बेकार बोल न निकले। कैसी कुर्बानी है और कैसी एहतियात। और दूसरी बात फरमाई, वकाना क़ल्बी लिल मुस्लिमीन सलीमा, मेरा दिल तमाम मुसलमानों के लिए बिल्कुल पाक साफ रहा। कभी मेरे दिल में किसी के लिए अदावत, नफरत, हसद और बुग़्ज़ के जज्बात पैदा नहीं हुए। अपने दिलों को नफरतों से पाक कीजिए, अपने झगड़े निपटाइए, अपने इख्तिलाफात खत्म कीजिए, अपनी लड़ाइयों का खात्मा कीजिए, आपस की चपकरिशों को दूर कीजिए, मुकद्दमे बाजी को लानत समझकर तौबा कर लीजिए। वो मुसलमान नबी का गुलाम नहीं हो सकता जिसका मुकद्दमा कुरान के दरबार में हल न हो, दूसरे दरबार में हल। वो कैसा नबी का गुलाम, वो कैसा कुरान का मानने वाला है, वो कैसा नबी का आशिक है जो अपने झगड़े नबी की तालीमात की रोशनी में नहीं निपटा सकता। उसे दूसरे दरबारों और दूसरे सहारों की जरूरत। अपने झगड़े निपटा लीजिए, दिलों को पाक कर लीजिए, दुनिया पर नजर न रखिए, आखिरत पर नजर रखिए, दुनिया के हकीर मनाफे को सामने न रखिए, अल्लाह के हुक्म को सामने रखिए। और याद रखिए, जिस नबी के आप गुलाम हैं, जिस नबी के आप उम्मती हैं, जिस नबी के आप नाम लेवा हैं, उस नबी ने साफ लफ्जों में ये गारंटी, ये जमानत ली है, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। आपका किसी से झगड़ा है, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपने कारोबारी पार्टनर से। आप शौहर हैं तो बीवी से, बीवी हैं तो शौहर से, औलाद का वालिदैन से, वालिदैन का औलाद से, भाई का भाई से। अगर किसी से आपका झगड़ा है और आपको यकीन है कि आप हक पर हैं,
सामने वाला बातिल पर है, आपको यकीन है अगर आप दुनिया की कोर्ट में जाएंगे फैसला आपके हक में होगा। आपको यकीन है कि आप पंचायत के सामने बात रखेंगे फैसला आपके हक में होगा। आपको यकीन है अपने हक पर होने का, लेकिन अगर अपने हक पर होने के यकीन के बावजूद आप अल्लाह की खातिर सरेंडर कर दें अपने आप को, डरा कर दें अपने आप को, अपना हक छोड़ दें, ईसार से काम ले लें, झगड़ा खत्म कर दें, आका करीम फरमाते हैं मैं जन्नत के बीचों बीच ऐसे सच्चे मुसलमान के लिए आला मकान की जमानत देता हूं। यह है उस नबी की तालीम। कैसे गुंजाइश है हमारे लिए अपने दिलों को नफरतों का मकान बनाए रखने की? कैसे गुंजाइश है अदावतों की, हसद की, बुग़्ज़ की? बातें तो बहुत कही जा सकती हैं, मुआशरे की इस्लाह के ताल्लुक से बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन बस अव्वल व आखिर यही बात आज के इस जलसे का पैगाम बना कर ले जाइएगा कि हमें इस जलसे से, इस कुर्सी से जो यहाँ शामियाने के नीचे लगी हुई है, इस कुर्सी से उठना बाद में है। अपने दिल से कीनों को खत्म पहले करना है, अपने झगड़ों को खत्म पहले करना है। अगर आपने ये अहद किया तो आपका यहाँ आना कामयाब है, और अगर आप जैसे आए थे वैसे उठ के चले गए तो न इस मेहनत का कोई फायदा है, न इस जलसे का कोई हासिल। ये तय करके जाइए अपने दिलों से कीनों को खत्म करेंगे, अपना नफा कुर्बान करना पड़े कुर्बान कर देंगे, अपनी अना कुर्बान करनी पड़े कुर्बान कर देंगे, अपनी टोपी गिरानी पड़े गिरा देंगे, सर नीचा करना पड़े कर लेंगे, रुसवाई झेलनी पड़े झेल लेंगे, ताने सुनने पड़े सुन लेंगे, मजाक का निशाना बनाया जाए बन जाएंगे, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए, समाज को आइडियल और नमूने का समाज बनाने के लिए अपने दिलों से नफरत को खुरच देंगे, अदावत का सफाया कर देंगे, हसद और बुग़्ज़ की लानतों का खात्मा कर देंगे। ये तय करके जाए। यही सबसे बुनियादी बात थी। अगली बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था, अपने ज़बानों को बेइख्तियातियों और बदज़बानियों की गुनाहों से बचाइए। ज़बान की हिफाजत का एहतमाम, शर्मगाह की हिफाजत का एहतमाम, ज़िना और बदकारी और बदनज़री के गुनाहों से बचने का एहतमाम, औलाद की दीनी तालीम और अखलाकी तरबियत पर तवज्जो, ये वो उमूर हैं जो हमारी तरजीही लिस्ट में होनी चाहिए, और इन चीज़ों पर हमें पूरे तौर पर मुतवज्जे हो जाना चाहिए। हम अपने समाज को पाकीज़ा समाज इसके बगैर नहीं बना सकते। आखिरी बात, मुझे जहां मौका मिलता है मैं ये बात अर्ज करता हूं, और इसलिए अर्ज करता हूं, आज हमारे दोस्तों ने एक दीनी इदारे के संगे बुनियाद की तकरीब रखी। इस मुनासबत से भी ये बात अर्ज करता हूं, 98% मुस्लिम वालिदैन अपनी औलाद को असरी स्कूलों में तालीम दिलाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, बच्चों को भी बच्चियों को भी असरी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन वक्त की बुनियादी जरूरत है, जरूर तालीम दिलाइए। लेकिन मैं ऐसे तमाम भाइयों और बहनों से, ऐसे तमाम मुस्लिम वालिदैन से जो अपनी औलाद को स्कूलों में दाखिल कराए हुए हैं या कराना चाहते हैं, ये बात जरूर कहता हूं, आप 3 काम फर्ज ऐन समझ कर करिएगा।
सबसे पहला काम, आप उन्हीं स्कूलों को चॉइस कीजिए जहां का माहौल आपकी औलाद के ईमान को बचाने वाला भी हो और अखलाक को बचाने वाला भी। वरना आम तौर पर स्कूलों की जो फिजा है, जो माहौल है, न ईमान बचता है न किरदार बचता है। और अगर ईमान न रहे और किरदार न रहे तो इंसान जिंदा वजूद नहीं होता, लाश होता, मुताफिल लाश, सड़ी हुई लाश की हैसियत होती है। हमारा ईमान हमारी जिंदगी है, हमारा किरदार हमारी जिंदगी है। जब औलाद का ईमान ही नहीं बचेगा, औलाद का किरदार ही नहीं बचेगा, तो आप बताइए उसके वजूद में क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। इसलिए चकाचौंध से मुतासिर मत होइए। ये मत देखिए कि कौन सा स्कूल बहुत फेमस है, किसका स्टेटस, किसकी रैंकिंग, किसकी पोजीशन, किसकी रिपोर्टेशन बहुत आला है, ये मत देखिए। ये देखिए कि वहां का माहौल ईमान और अखलाक को बचाने वाला है या मिटाने वाला। अगर ईमान और अखलाक बच रहे हैं, मुबारक है वो स्कूल, वो तालीम गाह, वहां शौक से दाखिला दिलवाइए। और खुदा न खास्ता अगर स्कूल का माहौल ईमान और अखलाक को मिटाने वाला है, अपनी औलाद को जाहिल रखिए, ऐसे स्कूल में दाखिला मत दीजिए। ये फर्ज ऐन है आपके जिम्मे, जैसे नमाज और रोजा फर्ज है। पहला काम। और दूसरा काम, अपनी औलाद को कुरान की और दीन की बेसिक बातों की तालीम फर्ज ऐन समझकर दिलवाइए। मदरसे में दाखिल कराइए, अपने घर पे इंतजाम कीजिए, ये फर्ज ऐन है आपका, आप पर लाजिम है। कुरान की और दीन की बुनियादों की तालीम के बगैर औलाद का ईमान और किरदार सलामत नहीं रहेगा। और तीसरी बात, अखलाकी तरबियत, अपनी औलाद की अखलाकी तरबियत कीजिए। घर के माहौल को दीन का माहौल बनाइए। अगर घर के माहौल में सच है तो औलाद सच्ची होगी, घर के माहौल में दीन है तो औलाद दीनदार होगी, घर के माहौल में हया है तो औलाद हयादार होगी। अगर घर के माहौल में झूठ है और आप ये चाहें कि औलाद सच्ची हो, कांटेदार दरख्त से कांटे ही हासिल होते हैं, फूल हासिल नहीं होते। घर के माहौल में झूठ होगा तो औलाद झूठी होगी, सच्ची नहीं हो सकती। घर का माहौल बेहयाई का, बेपर्दगी का माहौल होगा तो औलाद बेहयाई और बेपर्दगी की राह पर चले। इसलिए उनकी अखलाकी तरबियत पर फोकस कीजिए। ये चंद बातें मेरे जहन में आई, मैंने अर्ज की कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। जो दीन आपकी शनाख्त है, जो ईमान आपकी सबसे कीमती पूंजी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु से गुलामी का रिश्ता जो आपके लिए सबसे कीमती रिश्ता है, उसके साथ वफादारी का तकाजा यही है कि अपने आप को सुधारने की फिक्र व मेहनत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन गुजारिशात को हुस्न कबूल अता फरमाएं, इस इजलास को कामयाब बनाएं। मैं मुंतज़मीन की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।